टोला सामने आया जिसने झूठ और फरेब की बुनियाद पर बात की। लिहाजा मैं इब्तिदाई कलमात के तौर पर उनकी उसी झूठ और फरेब का मुख्तसरन तरदीद करूंगा, उसकी मुखालफत करूंगा। असल आज की जो महफिल है, हम सब, मैं बजाते खुद जनाब अबरार काशिफ साहब को भी सुनने आए हैं, नातिकुद्दीन खतीब साहब को भी हम सुनने आए हैं। सर, इस स्टेज पर हमारे इस इलाके के आमदार ने भी कुछ बातें रखी है और हमारे पड़ोसी शहर अकोला के भी आमदार साहब ने कुछ बातें रखी हैं। उनमें जो बुनियादी बातें रही, एक तो उन्होंने कहा कि भाई जो हमने पार्टी टिकट दिया है या जिनको हमने खड़ा किया है, भले ही उनके नाम के साथ आप लोग गुंडा या ऐसे लफ्ज लगाते हैं, लेकिन एक गुंडा शख्स गरीब को, भले मेरे वक्त का एक गरीब का उन्होंने वाकया बनाया, उस भूखे को उन्होंने एक वक्त का खाना दिया था। तो गोया उनकी चाहत ये थी कि भले ही उसकी लाइफ का जो सिलसिला है वो गुंडागर्दी पर है, लेकिन चूंकि एक वक्त का खाना उन्होंने दे दिया, वो एक वक्त का खाना उनका उस बात से बढ़ जाती है कि जो उनका किरदार और कैरेक्टर है। ये बात हमारे भी समझ में नहीं आई। जब उन्होंने अपनी इस स्टेज से उनको ये कबूल कर लिया, तो बहरहाल वो एक बात आप शायद सोच नहीं सके। उनका इशारा बहुत अलग टाइप का था। दूसरे साहब ने ये कहा कि भली वहाँ पुलिस स्टेशन में ये जो शरीफ लोग हैं ये कभी दिखाई नहीं देते, वही, यानी उनका कहना है कि वही गुंडा शख्स वहां दिखाई। जाहिर है पुलिस के जो मामलात होते हैं उनके ताल्लुकात इसी किस्म के लोगों से जुड़ते हैं। उनके लिए मुखबिरी करना, दलाली करना, तलाश करके उन लोगों के चोरी की हुई कुछ बातों को मुखबिरी करके पुलिस का छापा डलवाना, फिर उसके बदले में अपने लिए भी और पुलिस के लिए भी कुछ मामला तय करना। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर वो बातें पेश की थी। इलेक्शन कमीशन हमारे मुल्क में इलेक्शन करवाता है। एक नेशनल कमीशन होता है और एक स्टेट कमीशन। तो नाव डूबने की तरफ जाती है, वो उसके हालात ऐसे होते हैं और वो बगैर गौर किए, सोचे समझे, आप आम लोग जो कि कवानीन नहीं जानते, आपको पता नहीं होगा कि पूरे आमदार को एक साल के लिए 5 करोड़ भालापुर और पातूर तालुके के लिए दिए जाते। एक पातूर एक शहर उसमें मौजूद होता है। तो ये चंद बातें उन लोगों ने बगैर सोचे समझे कही। अगर वो बातें इलेक्शन कमीशन के सामने जब उन्होंने अपनी वीडियो शूटिंग की है, वो आएगी, वो बातें जरूर आएंगी। इस वक्त ये जो लोग बैठे हैं, इसमें तो हम इनको, आप जानते हैं सैयद बुरहान साहब ने सुप्रीम कोर्ट जाकर, यानी वो नहीं गए, बल्कि उनका एक अपोजिशन, वो बगाड़े मैडम गई। जब उनको अकोला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया,
वो फिर कमिश्नर दिल्ली अमरावती गई। अमरावती के कमिश्नर ने भी उनकी एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया। वो बोले पातूर की नगर परिषद पर बोर्ड लगाने का जो रेजुलेशन सैयद बुरहान साहब और उनकी मेंबरान ने लिया वो बिल्कुल सही है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जीआर के मुताबिक वो हो गया। वो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में भी वो उनको मुंह की खानी पड़ी और हाई कोर्ट के बाद वो गई सुप्रीम कोर्ट और उनकी पिटीशन या एसएलपी का नंबर, ये मैंने कुछ कागज, एक ही कागज लाया उस जजमेंट का 35 और 36 नंबर का पेज, उसमें की 5 लाइन जो जजेस का नाम सुन ले के जिन्होंने ये जजमेंट, ये जजमेंट ऐसा है पूरे इंडिया के लिए नहीं, पाकिस्तान, इंग्लैंड सब तमाम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहीं की भी हो उसका जो जजमेंट है वो लॉ का दर्जा इख्तियार कर जाता है। वो है सुधांशु धुलिया ऑनरेबल जज और ऑनरेबल जज के विनोद चंद्रन। इन्होंने अपने जजमेंट के 48 नंबर के पैरे में कहा अगर उर्दू को कोई बोलने की ताकत मिल जाए तो वो क्या कहेगी आपसे। ये वो कह रहे हैं जज साहब, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूं मैं मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। तो ये जजमेंट की उन्होंने वजाहत भी की। तो ये चूंकि मुझे बहुत सारी बातें कहनी है, ये जजमेंट की कॉपियां जिस किसी जो शख्स पढ़ सकता है, अंग्रेजी में है ये जजमेंट, उसको जरूर हम देंगे ये। उसके बाद मैं आता हूं एक खास बात पर, एसआईआर। ये जो इलेक्शन कमीशन ने एक नया कानून पास किया कि पुराने आपके कागजात जमा करें ताकि आप हिंदुस्तानी है या बांग्लादेशी है या रोहिंग्या या बर्मा के। उस सिलसिले में यहाँ पर बुरहान साहब ने, उनकी टीम ने बड़ी मेहनतों से नगर परिषद और दीगर इलाकों में उस काम को अंजाम दे रहे हैं और उनके सामने ये सब चीज़ें उन्होंने मंजूर करवाई। अभी मैं देख रहा हूँ कल यहाँ पर तो कल बीजेपी के एमपी एमएलए यहाँ आए और हमारे मौजूदा आमदार के जो लोग इलेक्शन में खड़े हैं उनकी पार्टी, वो कल शायद मर्ज हुई है, उसमें चले गए। अब उनका मकसद ये है कि भाई बीजेपी का कैंडिडेट कैसा आए, उसके लिए उन्होंने जो मुसलमानों में का दूसरा कैंडिडेट है उसको कहा कि हम तुमको वोट देंगे, इसलिए तुम खड़े रहो, डटे रहो। वो चाहते हैं कि अक़लियती नुमाइंदगी अगर कहीं जा रही है तो उसको कैसा रोका जाए, बुरहान साहब के वोटों की तकसीम कैसी की जाए, उसमें हमारे आमदार साहब भी शामिल हैं। तो बहरहाल, और दूसरा एक मैं मिल्लत फरोशी का मैं जहाँ का अध्यक्ष हूँ, काजीपुरा मदरसा, फ़हीम साहब ने, मसूद भाई ने, सत्तार खां साहब और तमामी लोगों ने, हमारे मामू जान हाजी सैयद तालिब साहब,
इन्होंने वो तामीर किया शेख जी साहब के बैठक के सामने, और वहाँ बाजू में वो काजीपुरा देवड़ी मैदान का एक मदरसा है। उसको जिस वक्त ये अध्यक्ष था, वो जो एलिमेंट है जिसको हम समाज दुश्मन एलिमेंट कहते, उसने वहाँ खोड़ताड़ करके उस वक्त के तुम्हारे बिल कलेक्टर को कहा कि ये मदरसा जो अंजुमन के नाम से है, अंजुमन अरबी मदरसा, उसको काट के ये शख्स के नाम से कर दो। और कोर्ट में जाके एफिडेविट दिया। वो तो काजी अमजद अली साहब ने वो केस लड़ा और उसकी वो एप्लीकेशन खारिज हुई। बड़ी जद्दोजहद की सैयद बुरहान साहब ने भी उस सिलसिले में। तो ये एक मिल्लत फरोशी की कई मिसाल हम दे सकते हैं। और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह उनका जो कारोबार है नकली शराब बनाने का, बच्चों को जहरीली शराब पिलाने का, इस समाज के वो लोग भी उसमें, आपने अपने बच्चों को रोका नहीं और उसमें मुलव्विस हो गए। अब उनके सामने समाज या अक़लिया या ऐसी कोई बात उनके दिलो दिमाग में नहीं। जब भाई आदमी नशे में आ जाए तो उसे अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं रहती। आपके बच्चों में भी वो तमीज़ इस वजह से निकल गई कि वो इस तरह की फजूलियात में, खुराफात में मुब्तला। वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें, जैसा उनका भाई साहूकारी का धंधा है, लोगों को जो कर्ज देते हैं सूद पर, उसके बदले में वो जो पुराने ज़माने के साहूकार खेत हड़प कर लेना और ख़वातीन को तलब कर लेना, ऐसी ही कुछ बातें इन लोगों के ज़रिए भी होती है। वो बेचारे गरीब लोग बड़ी मजबूरी में उन बातों का मुकाबला नहीं कर सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते। यहाँ भी बहुत सारे इस मोहल्ले के वो नौजवान, वो शऊर वाले लोग महज इस डर और खौफ की बिना पर नहीं आ पा रहे कि वो कहीं हमारे साथ गुंडागर्दी ना करते। हमने कभी इस किस्म की हरकत और सोच भी नहीं है। हम तो बरसों से यहाँ तरक्की, तालीम, इल्म की रोशनी फैलाना, लोगों को रोजगार की दुनिया से जोड़ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एजुकेशन से रूशनास करवाना, यही कामों को लेकर हम इन हालात में काम कर रहे हैं। मैंने बहुत ही मुख्तसर खाका इसी बात के लिए पेश किया। वो ये भी बोले कि भाई इनके स्कूल में, स्कूल का भी जिक्र जबकि हम कहेंगे कि भाई उसका इससे क्या ताल्लुक, वो अपनी जगह काम हो रही, लेकिन उन लोगों के पास कोई, और वो मिल्लत फरोशी की तरफ जा रहे हैं। आखिरी 2 जुमलों में उनके प्रभाग में 4 नंबर में आप देखें 1075 वोट है माइनॉरिटी समाज के, यानी मुस्लिम समाज के, और 680 वोट है हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के। बीजेपी ने वो 680 वोटों के लिए ए में एक नुमाइंदा दिया, अ में, और ब में भी एक नुमाइंदा खड़ा किया। आज ही मालूम पड़ा उस बंदे से, हमारा जो कैंडिडेट वहां, भाई उन्होंने बीजेपी की जो वर्षा बगाड़े सुप्रीम कोर्ट में इस बोर्ड के लिए गई थी मुखालफत में, उनको उन्होंने वादा किया कि मैं आपको अपने वार्ड के मुस्लिम वोट करवाऊंगा, क्योंकि वो तो 680 ही वोट के साथ है, जबकि 1100 वोट लगभग मुस्लिम समाज के हैं। अब अगर कोई शख्स ऐसे भी नुमाइंदगी की, पहले ही तादाद कम है हमारी नुमाइंदों की,
हाउस में या जहां कहीं भी, तो आपने सोचना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई क्या रीजन था जो आपने प्रभाग 4 के अ में कोई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं दिया। उन्होंने कोई और नुमाइंदा दिया जिनसे उनके अंदरूनी ताल्लुकात है, और हमने हमारा एक नुमाइंदा, हमारे रफीकुद्दीन सौदागर, इनकी बहू इसकी शक्ल में पढ़ी लिखी है, D.Ed है, उनको खड़ा किया। तो ये चंद बातें थी, तमहीदी कलमात के तौर पर आपके सामने रखा हूँ, गौर करने के लिए, सोचने के लिए। अभी मेरे बाद जो भी इस मंच पर बैठे हुए जिम्मेदारान हैं, मैं चाहूँगा कि उनमें से जो भी इस प्रभाग के 7 नंबर के जो काउंसिलर है जनाब मुजाहिद साहब, और इस इलाके के जो नुमाइंदगी करते रहे सैयद बुरहान साहब, उन्होंने भी अपनी बात मुख्तसरन रखना, फिर हमें खतीब साहब को और अबरार काशिफ साहब को और आखिर में मदन भरगढ़ साहब को सुनना है। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को